गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा जी, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पिनिकॉल टू पिनिकॉलन रीअरेंजमेंट को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने दो टाइप के एग्जाम्पल लिए थे। पहला था आपके पास सिमेट्रिकल डाइऑल, जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, वहाँ पर सिंपल स्टेप आपने फॉलो किया था और आपको प्रोडक्ट मिल गया था। और दूसरा था आपका एसिमेट्रिकल डाइऑल, जहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम आई थी किस दो डाइऑल थे आपके पास, आपने कहा था हम किसका प्रोटोनेशन करवाएं। तो हमने आपको कहा था कि आप उस डाइऑल का प्रोटोनेशन, उस OH का प्रोटोनेशन करवाएंगे जहां से आपको स्टेबल कार्बोकेटन मिलेगा। पहली बात ये थी। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम में आपके सामने ये आई थी कि अगर एक कार्बन पर कई माइग्रेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो हम किसको माइग्रेट करवाएंगे। तो उसको हमने आपको लर्न करवाया था हापुड़ से। तो हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेटिंग पावर है वो हाइड्रोजन की है, देन पीएच की है, देन आर की है। ठीक है, यही दो समस्या एसिमेट्रिकल डाइऑल के केस में आई थी। ठीक है, और हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस भी किया था उसे। अभी बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है कि इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा, अभी हम लोग जो है एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। आइए बेटा देखते हैं, देखिएगा, इस रिएक्शन का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है बेटा, तो पहले आप ओवरव्यू देखिए कि इसमें करते क्या है, करना क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और स्टेबल, दोनों में से स्टेबल क्या होता है। देखिएगा, तो इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है बेटा, इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट हमारे पास होता है वो होता है फिनोलिक एस्टर। देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा होगा इस टाइप से। देखो यहाँ पे बेंजीन बनी है, इस टाइप से ये बेंजीन बनी है, और यहाँ पे O लगा हुआ है, फिर यहाँ पे CO है, और यहाँ पे CH3 है बेटा। ठीक है बेटा, देखिएगा, तो फिनोलिक एस्टर क्यों बोल रहे हैं। देखो ये आपका, आप देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहले फिनॉल रहा होगा, ये पहले फिनॉल रहा होगा, बेंजीन, यहाँ पे OH रहा होगा, OH को रिप्लेस करके COCH3 को लगा दिया गया है। ठीक है, जब फिनॉल के H को रिप्लेस करके COCH3 को लगाया गया है तो अभी आप देखो, ठीक है, तो अब ये बन चुका है फिनॉल, मतलब अब बन चुका है ये आपका एस्टर। पहले वो फिनॉल था, आपने H को रिप्लेस करके जब COCH3 को ऐड किया है तो वो अब बन गया है एस्टर। ठीक है बेटा, एस्टर कैसे पहचानते हैं। देखो, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है आपका OCO। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं एस्टर। जिन भी कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है OCO, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, उनको हम बोलते हैं एस्टर हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे बेटा हम लोग। ठीक है बेटा, तो इस जो आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट का जो सबस्ट्रेट होता है बेटा, फ्राइज रीअरेंजमेंट का जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है कोई आपका फिनोलिक एस्टर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या लिखा है, फिनोलिक एस्टर है। ठीक है, और इसको अगर आप चाहो तो आप इसको बोल देना फेनिल एसीटेट। देखो ध्यान से, तो ये जो बेंजीन है, बेंजीन से H निकल गया है तो इसको हम बोलते हैं फेनिल है। जब बेंजीन से H निकल जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेनिल है। तो ये आपका फेनिल लिखा हुआ है, और इधर क्या है आपका, ये वाला पोर्शन एसीटेट है आपका। तो हमने क्या कह दिया, फेनिल एसीटेट। लेकिन अच्छे से इसको आप बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो फिनोलिक एस्टर। ठीक है, आप ऐसे बोलना कि जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है उसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या है आपका, फिनोलिक एस्टर है। तो बेटा जी, जो है हम लोगों ने ये समझा कि जो फिर फ्राइज रीअरेंजमेंट है उसका जो सबस्ट्रेट है वो फिनोलिक एस्टर होता है, इस टाइप का। ओके बेटा, और जो फ्राइज रीअरेंजमेंट का जो जो आपका रिएजेंट है, फ्राइज रीअरेंजमेंट का जो रिएजेंट होता है वो आपका
ओके बेटा, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट का जो आपका रिएजेंट है वो आपका एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। जो आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट है वहाँ का जो आपका रिएजेंट है वो आपका एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है, ओके। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एक मिक्सचर है, ठीक है। वो आपका एक मिक्सचर है जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, ठीक है। स्टेबल जो होगा वो मेजर होगा, अनस्टेबल जो होगा वो माइनर होगा, ठीक है बेटा। तो आपको प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिला हुआ है। एक को आपने बोला है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इस टाइप को आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, ठीक है। और एक को आपने बोला है आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है बेटा। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट का जो ओवरव्यू है वो ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका फिनोलिक एस्टर, और जो रिएजेंट होगा वो एनहाइड्रस AlCl3 होगा, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा, ठीक है। एक आर्थो प्रोडक्ट होगा और एक क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट होगा, ओके बेटा। देन आपको हम बता दे रहे हैं यहीं पे कि जो आपका आर्थो वाला प्रोडक्ट है, जो ये वाला प्रोडक्ट है आपका, ये प्रोडक्ट मेजर होता है, ये दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है आपका आर्थो वाला, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि एक ग्रुप का इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन जब इंटरेक्ट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से, तब जो हाइपोथेटिकल बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका आर्थो वाला जो प्रोडक्ट है, ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसलिए जो आपका आर्थो वाला प्रोडक्ट है वो आपका मेजर प्रोडक्ट है। फिर आप यहाँ पे देखिएगा कैसे करना है हमको। ठीक है बेटा, तो अब समझते हैं कि एक्चुअल में ये रिएक्शन हुआ कैसे है, तो उसको देखते हैं हम लोग। पहले थोड़ा जो थियोरेटिकल पोर्शन वो भी डिस्कस कर लें हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा है फ्राइज रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टर, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ एस्टर विथ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्या लिखा है कि फ्राइज रीअरेंजमेंट में एस्टर को हम एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको प्रोडक्ट्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। विच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद, विच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड ए मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पे दिखाया है उसी को हमने थ्योरी में कन्वर्ट किया है। हमने कहा कि एस्टर को एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें से जो आर्थो वाला है वो मेजर प्रोडक्ट है और जो पैरा वाला है वो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मेजर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है आपका ये मेजर है क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। और कहाँ पे पॉसिबल है, जो CO वाला O है, जो CO ग्रुप का O है और OH का H है। देखो यहाँ पे जो OH दिख रहा है इसका H और CO का O, ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट होंगे तो इस टाइप का हाइपोथेटिकल बॉन्ड बनता है, जिससे आप बोलते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है बनना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, इसलिए जो आपका प्रोडक्ट है वो मेजर है। और यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसलिए माइनर है। और पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ग्रुप्स के बीच का, देखो OH और CH3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे गैप कम है तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, आपका मेजर प्रोडक्ट है। ओके बेटा, तो हम लोग समझ गए कि
हम लोग ये समझे हैं कि जो प्राइस रीअरेंजमेंट है, यहाँ पर हमको दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक आपका मेजर होता है और एक आपका माइनर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में जो प्राइस रीअरेंजमेंट है वो किस टाइप से प्रोसीड करता है। ठीक है, वो प्राइस रीअरेंजमेंट किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमने लिखा है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म के अंदर हम ये समझेंगे, ऊपर जो वन स्टेप रिएक्शन दिखा दिए हैं वो रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हुआ है। ठीक है, इसको हम मैकेनिज्म में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, क्रियाविधि, इसका मीन्स होता है क्रियाविधि, मतलब एक्चुअल में कि जो वन स्टेप रिएक्शन है वो किस टाइप से हुआ है। ठीक है, जब हम उसको समझते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ओके, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको लेना है वही अपना ऊपर वाला सबस्ट्रेट, जो फर्स्ट स्टेप का जो आपका सबस्ट्रेट था। ठीक है, क्या था आपका, फिनोलिक एस्टर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिनोलिक एस्टर। ठीक है, फिर आपको लिखना है रीजेंट। क्या था आपका रीजेंट, एनहाइड्रस AlCl3। ओके, अब ध्यान से देखो, तो जो आपका सबस्ट्रेट है वहां पर इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन पे यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर जो एल्युमिनियम है, जो आपका Al है, एल्युमिनियम या AlCl3 बोल दो, जो आपका ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, इसके पास बैलेंस सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस सेल में मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आपका AlCl3 है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। ठीक है, जो AlCl3 है आपका वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है, जबकि जो आपका एस्टर वाला पार्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह बिहेव कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करेगा। ओके बेटा, ठीक है, अब क्या होना है कि जो आपका ये वाला ऑक्सीजन है, जो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में इंटर करेगा। ठीक है, जब ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में डालेगा तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला पार्ट देखिएगा आप, जो पार्ट हम सर्किल कर रहे हैं उसको आप देखिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, देखो हुआ क्या है, ऑक्सीजन, देखो बेटा थोड़ी मिस्टेक देखिएगा यहाँ पे, ये जो बेंजीन है, जो रिंग आपको दिख रही है वो इस ऑक्सीजन से लगी है, ना कि कार्बन से लगी। ये जो बेंजीन रिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे लगी है ऑक्सीजन से। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको। तो देखो बेटा क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में दिए हैं, जिससे हुआ क्या है, ऑक्सीजन पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और जो एल्युमिनियम है उस पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। ओके, उसके बाद बेटा देखो क्या हुआ है, फिर आपने कहा था जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ है, जो अभी इस टाइप का, अभी इस स्टेप का जो प्रोडक्ट अभी जितना किए हो उसका जो उस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो देखिएगा किस टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इधर CH3 लगा हुआ है इस टाइप पर, इस है ना, यहाँ पे O है और यहाँ पे AlCl3 लगा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब आप देखिएगा, आपने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो स्टेबल नहीं है। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो स्टेबल नहीं है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर प्लस आ गया है, तो अब ये चाहेगा कहीं ना कहीं से हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसको इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये इस वाले बॉन्ड को C और O के बीच जो बॉन्ड है उसको अपनी ओर ब्रेक करेगा। ठीक है, अब बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर क्यों ब्रेक हुआ है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका EN क्या है, ज़्यादा है, उसका EN ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है बेटा, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा
जब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा तो आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे देखिएगा, अब आप यहाँ पे आ जाइएगा, देखो अब क्या देखने को मिलने वाला है आपको। देखो इस टाइप का, देखो यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पार्ट को जो हम सर्किल कर रहे हैं उसको देखिएगा आप, जो येलो से हम सर्किल कर रहे हैं उसको देखिएगा आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, एक बेंजीन रिंग ऐसे बना हुआ है, इस टाइप का बेंजीन रिंग बना हुआ है ऐसे, यहाँ पे O लगा है और यहाँ पे AlCl3 है और देन यहाँ पे क्या है माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का बना हुआ है। और साइड में क्या बना है आपका, देखिएगा यहाँ पे साइड में और क्या बना है आपका, साइड में यहाँ पे और आपका बना है प्लस लगा हुआ है यहाँ पे, फिर आपका बना है CO और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये बना हुआ है। एक पार्ट ये बना हुआ है, एक पार्ट ये बना है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए एक पार्ट ये वाला है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक पार्ट ये साइड वाला है जो आपको ऐसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखो फिर क्या हुआ है कि इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एसाइलियम आयन, ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एसाइलियम आयन। तो ये है आपका एसाइलियम आयन, ठीक है। अभी आप देखिएगा यहाँ पे आप गौर करिएगा कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसके एडजेसेंट में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसके एडजेसेंट में ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर डीलोकेलाइज करेगा, जिससे क्या होगा, कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो खत्म होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन पे आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर मूव कर गए हैं, ठीक है। तो उसी को आप यहाँ पे देखिएगा, पहले आपने बनाया था COCH3, कार्बन पे प्लस चार्ज था, देन आपने कहा कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की ओर डीलोकेलाइज हो जाएंगे, तो जो प्लस है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो ये देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया है और इसी को आप बोल रहे हो एसाइलियम आयन, और एसाइलियम आयन ही फ्राइज रीअरेंजमेंट का, ठीक है, फ्राइज रीअरेंजमेंट का इंटरमीडिएट है, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट का जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट बोल दो चाहे इसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोल दो। हाँ, एग्जाम में कभी कभी देखते हैं 2-4 रिएक्शन आपको देंगे, कहेंगे इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, किस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन सा मैच करो आप, ठीक है। तो आप नोटिस करिएगा कि जो आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट है उसका जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है या इंटरमीडिएट बोल दीजिए, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, एसाइलियम आयन है। ओके बेटा, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था पिनिकॉल टू पिनिकॉल रीअरेंजमेंट, उसका जो इंटरमीडिएट था वो क्या था आपका, वो कार्बोकेटायन था, यहाँ पे क्या है आपका एसाइलियम आयन है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखिएगा उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, पहले स्टेप पे आ जाओ, यहाँ वाले स्टेप पे आ जाओ। आपने क्या कहा था कि जब आप फ्राइज रीअरेंजमेंट प्रोसीड करते हो, इसको करवाते हो, तो आपको 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक स्टेबल होता है और दूसरा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल होता है वो मेजर होता है और जो अनस्टेबल होता है वो माइनर होता है। तो आपने कहा था जो आर्थो वाला प्रोडक्ट है वो मेजर है, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है, इसलिए क्या है, मेजर है। यहाँ पर जो CO और OH, CO का ग्रुप का जो O है और OH का जो H है, इन दोनों के बीच क्या पॉसिबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बेटा हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम वही चीज़ लैब में प्रोसीड करेंगे जो मेजर है, हम लैब में वही चीज़ बनाएंगे जो मेजर है, जो स्टेबल है, जिसको आप लंबे समय तक प्रिजर्व कर पाते हो, ठीक है। स्टेबल बोलने का मतलब वो चीज़ लंबे समय तक प्रिजर्व की जा सकती है, ठीक है बेटा। तो आप देखिएगा जो आपका आर्थो वाला प्रोडक्ट है वो मेजर है, ठीक है। तो हम आर्थो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ना कि पैरा प्रोडक्ट को। पैरा वाला क्या है आपका, माइनर है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको नहीं बना रहे हैं,
ठीक है, जो स्टेबल प्रोडक्ट है पैरा आर्थो वाला वही बना रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आप देखो यहाँ पे पहले स्टेप में आपने क्या किया, एसाइलियम आयन को क्रिएट किया है, जो कि आपको क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये आपका एसाइलियम आयन देखो आपको दिख रहा है। ठीक है, और सबस्ट्रेट क्या था आपके पास, फिनोलिक। और सबस्ट्रेट देखो आप क्या बना था, जो पहले स्टेप में जो चीज़ बनाए हो उसको आप देखिएगा, यहाँ पे बनाए हो एसाइलियम आयन और क्या बनाए हो, बेंजीन OCl Cl3 पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं उसको हम। ठीक है, पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे देखो, ये लिखा है आपका एसाइलियम आयन और ये लिखा है दूसरा पार्ट जो पहले स्टेप में बनाए थे आप। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर आपको दिख रहे हैं इस टाइप से, देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं अलग से। देखो इस टाइप का है। अभी आपके पास क्या है, इस टाइप का देखो बेंजीन है, ठीक है बेटा, इस टाइप का बेंजीन है, यहाँ पे देखना इस टाइप से। फिर यहाँ पे O लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है AlCl3, यहाँ पे नेगेटिव है। अब क्या है आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल जिसे आप बनाए हो, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख लो पहले थोड़ा, तो हम आपका जो इलेक्ट्रोफाइल उसको बना दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना है आपका, एसाइलियम आयन बना है, जिसे आप इस टाइप से लिखा है, देखो ये एसाइलियम आयन है आपका। और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखो होना क्या है, आपको क्या करना है, आपने कहा कि जो आर्थो प्रोडक्ट है वो मेजर है उसको हम बनाएंगे। तो जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, पहले वो डीलोकेलाइज होंगे, उनको आपको डीलोकेलाइज कर देना है। तो जब उनको आप डीलोकेलाइज करोगे तो ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की ओर डीलोकेलाइज होंगे, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग की ओर डीलोकेलाइज होंगे इस टाइप से। जब ये इलेक्ट्रॉन इस ओर डीलोकेलाइज होंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है बेटा, तो जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला जो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन जो है इस वाले, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे ये इस वाले कार्बन पर अटैक किया जिस पे प्लस चार्ज आया है। उसके बाद क्या बना है, उसके बाद बना है आपका, उसके बाद यहाँ पे आपको इस टाइप का सब प्रोडक्ट बना है, देखो ये वाला इस टाइप का। ठीक है, जिसमें क्या है ऑक्सीजन पे प्लस आ गया है, C और O के बीच डबल बॉन्ड ये आ गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है और एसाइलियम आयन अटैच हो गया है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या किया गया है, उसके बाद बेटा देखो जो H यहाँ पे प्रेजेंट था, जो H यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के कोने पे यहाँ प्रेजेंट था, उसको हम अलग से दिखा रहे हैं देखो। ठीक है, अब जो बना है आपका प्रोडक्ट जो बना है वो कुछ इस टाइप का है, अब देखो यहाँ पे, अब जो आपका प्रोडक्ट बना है वो कुछ इस टाइप का बना है, देखो यहाँ पे O और फिर AlCl3 है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है और यहाँ पे H है और एक क्या आ गया आपका CO, ये दिखा रहे हैं CH3 है, ये ग्रुप लग गया है आपका। ठीक है, CH3 ये ग्रुप आ गया है यहाँ पे CH3। और क्या हुआ है बेटा, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। इस टाइप का इमेज आप अभी तक आपका प्रोडक्ट बना है इस टाइप का। अब देखो ध्यान से, जब आपने ऑक्सीजन के लोन पेयर को बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइज करवाया है तो पहले बेंजीन रिंग जो है एरोमेटिक था, पहले बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड था, अब बेंजीन रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब बेंजीन रिंग पहले स्टेबल थी, अब क्या हो गई है, अनस्टेबल हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको,
बेंजीन को स्टेबलाइज करवाना है, ठीक है। तो बेंजीन को स्टेबलाइज करवाने के क्या करोगे आप, इस वाले एच को जो सी, ये वाला सी और हाँ ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है सी और एच के बीच, इसको आप बेंजीन रिंग के अंदर मूव करोगे, इस साइड को ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ से H प्लस आपका फ्री हो जाएगा और ये बॉन्ड इस साइड को ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा, तो जब आप इस बॉन्ड को बेंजीन रिंग के अंदर लाओगे तो बेंजीन यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट होगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उसी समय होगा क्या बेटा, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे है AlCl3 पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। जब यहाँ से H प्लस फ्री होगा तो यहाँ से एक Cl माइनस भी फ्री होगा, यहाँ से एक Cl माइनस भी फ्री होगा, तो ये आपका Cl माइनस और यहाँ से H प्लस दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है HCl, ये HCl कहाँ से आया, देखो ये वाला H जो है यहाँ से फ्री हुआ है, आपको दिखाए हैं अलग से, यहाँ से H फ्री हुआ है, यहाँ से Cl, यहाँ से H प्लस फ्री हुआ है, यहाँ से Cl माइनस फ्री हुआ है, ठीक है। तो क्या निकल गया आपका HCl निकल गया है, ओके। अब आपके पास जो प्रोडक्ट बना है अभी तक की प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बना है वो ये वाला है, ठीक है। जो बना है वो कुछ इस टाइप का, देखो यहाँ पे इस टाइप का है। फिर फाइनली आपने क्या कहा था कि जो इंटरमीडिएट बनेगा हमारा, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब क्या किया है आपने, इसका किया हाइड्रोलिसिस, आपने इस वाले इंटरमीडिएट का किया है हाइड्रोलिसिस, इसका आपने कर दिया हाइड्रोलिसिस, मतलब इसको पानी में आपने डिसॉल्व किया है। जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस किया है तो O और AlCl2 के बीच जो बॉन्ड है, आप यहाँ अलग से देखिएगा, हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा अभी तक का बना है आपका, इस टाइप का कुछ इमेज अभी आप बनाए हैं हम लोग। देखो ये बेंजीन रिंग था हमारे पास, यहाँ पे पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या है आपका OAlCl2, ठीक है, इस टाइप का है। अब जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे और यहाँ पे लगा है आपका COCH3 लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे इस टाइप से एरो लगा देना है, इस टाइप से, और एरो के ऊपर लिख देना है H2O और /H प्लस, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो। मतलब क्या है इसका, मतलब जो आपका ये वाला जो प्रोडक्ट बनाए, देखो ये जो बनाए हो अभी तक का, ये वाला, ये जो बनाए हो इसको आप डिसॉल्व कर रहे हो एसिडिक वाटर में। इस चीज़ का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसको आप डिसॉल्व कर रहे हो एसिडिक वाटर में बेटा, ठीक है। जब आप इसको एसिडिक वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो O और AlCl2 के बीच बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और H2O में आपको पता ही है H2O में क्या होता है, H2O में होता है आपका एक H प्लस होता है, यहाँ पे एक H प्लस होता है, ठीक है बेटा। देखिएगा यहाँ पे एक होता है आपका H प्लस, इसके अंदर एक होता है H प्लस और एक होता है आपका OH माइनस, ठीक है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे आप, तो H2O का जो H प्लस वाला पार्ट है वो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा, और OH वाला पार्ट यहाँ पे लग जाएगा जाके, यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बनने वाला है आप देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। जब आपने देखो यहाँ पे किया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जब आपने यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है तो हुआ क्या है कि ये जो O और Al के बीच बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और जहाँ पे O था उसके साइड में H आ गया है, और जहाँ पे AlCl2 था वहाँ पे OH आ गया है। तो अब जो प्रोडक्ट आपका मिला है वो इस टाइप का मिला हुआ, ये प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो आप देखो ध्यान से, यही तो हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, इस टाइप से। अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस टाइप का बना है, यहाँ पे O है और यहाँ पे CO, और देन क्या है आपका CH3 है, ठीक है बेटा। ये प्रोडक्ट आपका बना है जिसको हम बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी। देखो ध्यान से, इस ग्रुप के देखो, ये मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं
तो यहाँ से जो पहला पोजीशन वो क्या है, आर्थो है। यहाँ से ये वाला क्या है, आर्थो है। तो आर्थो पे क्या है, OH है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो हम बोल रहे हैं आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर बेंजीन के लिए बेंजो लगा दिए हैं, या एसीटो, ठीक है। बेंजीन के लिए बेंजो लगा दो, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजो बोल दो या फेनिल बोल दो, आर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल, आर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल कीटोन बोल दो, या इसको आप सामूहिक रूप से बोल देना आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, एसिटोफिनोन। इस वाले ग्रुप को एक साथ बोल देना आप एसिटोफिनोन, और इसको बोल देना आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है बेटा। तो ये था आपका कंप्लीट रिएक्शन, ये था। अब यहाँ पे शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा, तो बेटा हमने केवल वो प्रोडक्ट बनाया है जो स्टेबल था। हमने केवल वो प्रोडक्ट बनाया है जो स्टेबल था। प्रोडक्ट प्राइज रीअरेंजमेंट के जो दो प्रोडक्ट हैं, एक आपका आर्थो है और एक आपका क्या है, एक आपका पैरा है। हमने केवल वही प्रोडक्ट बनाया है जो स्टेबल है बेटा। ओके, तो बेटा हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइज रीअरेंजमेंट किस टाइप से प्रोसीड करता है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम फिर से इसका ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हुआ है, इसका ओवरव्यू आपको दोबारा से दे रहे हैं। देखिएगा, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो आपका प्राइज रीअरेंजमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखो यहाँ पे फिनोलिक एस्टर को, ये फिनोलिक एस्टर है, ठीक है, कैसे है आपको बता दिए हैं। फिनोलिक एस्टर को आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी आर्थोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ओके, तो हमने लिखा भी है यहाँ पे कि प्राइज रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ फिनोलिक एस्टर विथ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन and para-hydroxy acetophenone in which artho product is measured due to hydrogen bonding। ठीक है बेटा, इतना हो गया है। फिर कैसे एक्चुअल में हुआ है तो हमने समझाया भी आपको, देख लीजिएगा एक दोबारा से। तो कैसे हुआ है उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मैकेनिज्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका। हमने क्या किया है, जो फिनोलिक एस्टर है उसमें जो ऑक्सीजन है उस पर आपको दो लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है, जिसके लोन पेयर, इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर हमने AlCl3 की ओर भेजा है, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन AlCl3 की ओर मूव किए हैं, तो उस पर देखो यहाँ प्लस आ गया है, ये देखो प्लस आ गया है, और चूंकि AlCl3 की ओर गए हैं तो उस पर क्या गया, नेगेटिव आ गया है। ठीक है, इतना हुआ। फिर हमने क्या किया, फिर अब हमने क्या किया है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखना बेटा, हमने ऑक्सीजन के जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे, एक बार बेटा ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन रिंग इस ऑक्सीजन से लगा हुआ है ना कि कार्बन से, ये यहाँ पे लगा हुआ है। फिर फाइनली हमने क्या किया था कि जो ऑक्सीजन के ये लोन पेयर यहाँ पे हैं उसको हमने बेंजीन रिंग के अंदर भेजा हुआ है, उसको हमने बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे भेजा है। ठीक है, जब हमने बेंजीन रिंग के अंदर भेजा तो बेंजीन रिंग जो पहले एरोमेटिक था अब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया था। उसको हमने पहले एरोमेटिक बनाया, उसके बाद हमने किया है, ठीक है, उसको हमने क्या बनाया है, एरोमेटिक बनाया। यहाँ पे देखना, मैकेनिज्म के पहले स्टेप में हमने बनाया है आपका इलेक्ट्रोफाइल, जिसे आप बोलते हो एसाइलियम आयन, जी बना। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज़ और बनी थी जिसको आप बोलते थे, इस टाइप का है वो, पहले स्टेप में जब आप फिनोलिक एस्टर को AlCl3 से ट्रीट किए थे तो आपको दो चीज़ मिली थी, एक एसाइलियम आयन मिला हुआ था और एक इस टाइप का प्रोडक्ट मिला हुआ था। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या किया है, जब आपने आर्थो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, आर्थो अटैक करवाया जहाँ से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप पहुँचे हो तो उन्हीं दोनों को आप यूज़ कर लियो। पहले स्टेप में जिनको आप बनाए हो उन्हीं को आप यूज़ कर लिए हो। तो देखो, आप पहले स्टेप में आप एक ये बनाए थे और दूसरा ये बनाए थे,
दोनों को आपने ट्रीट कर दिया है, ठीक है, दोनों को ट्रीट किया तो क्या हुआ है, जो आपका बेंजीन के जो पाई बॉन्ड था वो कार्बन, जिस कार्बन प्लस था उसकी ओर मूव कर गया, तो ये बेंजीन रिंग क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पे आए तो उसको आपने एरोमेटिक बनाया है, उसको जब आपने एरोमेटिक बनाया, और जब आप एरोमेटिक बना रहे थे, ठीक है, तो उस प्रोसेस के दौरान HCl रिलीज हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने किया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, फिर क्या मिला आपको, आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल मिला है, जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट एक और बनता है, पैरा भी बनता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होता है। ये आपका क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है, ये आपका स्टेबल प्रोडक्ट है। ओके बेटा, थैंक यू।